आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो क्लिप हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण कुंडली को लेकर के था, जिसमें हमने देखा था कि परिणामी विभव धारा की कला से फाई कला अग्रगामी है और उससे संबंधित हमने tan फाई का मान भी देखा था कि tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर होता है। साथ ही परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है उसको हमने देखा था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण कुंडली तथा संधारित्र। इसी को शॉर्ट में कहते हैं LC परिपथ। इसमें एक प्रेरण कुंडली होगी, एक संधारित्र होगा, जिसको हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और देखेंगे कि इस परिपथ में विभव की कला धारा की कला से अग्रगामी होती है या पश्चगामी होती है। इसको हम आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस LC परिपथ को बनाते हैं। तो जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि प्रत्यावर्ती विभव को अथवा प्रत्यावर्ती धारा को हम इस रूप में दिखाते हैं। ये है हमारा प्रत्यावर्ती विभव का सिंबल और इसमें एक टर्मिनल ये होता है, दूसरा टर्मिनल ये होता है। इस प्रत्यावर्ती विभव के स्रोत को हम जब किसी प्रेरण कुंडली से जोड़ते हैं तो ये हमारा प्रेरण कुंडली हो गई और इसी के साथ हम संधारित्र को जोड़ते हैं और संधारित्र का सिंबल ये होता है। ये संधारित्र हो गया और इस परिपथ को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रत्यावर्ती विभव स्रोत को हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व N से लिखते हैं और इस संधारित्र की धारिता C से लिखते हैं। इस प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के अगर धारा के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये यहां पर V0 विभव का अधिकतम मान है, पीक वैल्यू है, और I0 धारा का अधिकतम मान है। ओमेगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव अथवा प्रत्यावर्ती धारा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तथा t किसी समय को दिखा रहा है और I तथा V उसी समय पर क्रमशः धारा को और विभवांतर को दिखा रहा है। तो ये हमारा LC परिपथ हो गया। आप जानते हैं कि प्रत्यावर्तीय स्रोत से बहने वाली धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, तो कभी धारा इस दिशा में चलेगी और कभी धारा इस दिशा में चलेगी। इसलिए धारा को हम प्रत्यावर्ती परिपथ में नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी समय t पर मान लेते हैं कि धारा इस तरह से चल रही एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हमारा धारा की दिशा हो गई I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ये धारा किसी समय चल रही है। जब ये धारा चलती है तो ऐसी स्थिति में किसी समय में इस प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर VL और संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर VC से हम दिखाते हैं। VL प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर है, जिसको हम I इंटू ओमेगा एल लिखते हैं, जहां ओमेगा एल इस प्रेरण कुंडली का इंडक्टिव रिएक्टेंस है और VC को हम लिखते हैं I इंटू XC या 1 अपान ओमेगा C, इस तरह से लिखते हैं। तो ये 1 अपान ओमेगा C जो होता है, ये इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव इंडक्टेंस
या कह लें धारितीय प्रतिघात, तो यहां पर ओमेगा एल जो होता है, ओमेगा एल है इंडक्टिव रिएक्टेंस या कह लें प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, और इसमें हम आई से गुणा कर देते हैं। प्रेरण प्रतिघात एक तरह से इस प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध होता है, तो प्रेरण प्रतिघात या इसको हम प्रतिरोध मान सकते हैं। तो प्रतिरोध में अगर धारा से गुणा कर देते हैं तो इस प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर निकल के आता है। और 1/ओमेगा c जो होता है वो होता है धारितीय प्रतिघात, जो एक तरह से इस संधारित्र के प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। तो इस संधारित्र के प्रतिरोध या फिर धारितीय प्रतिघात में धारा से गुणा कर देते हैं तो संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर निकल के आता है। तो ये हमारा VL हो गया, ये हमारा VC हो गया। आगे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी होती है तो प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से π/2 कला अग्रगामी होता है। और यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि परिपथ में केवल कैपेसिटर, केवल संधारित्र लगा होता है तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर π/2 कला पश्चगामी होता है। तो अगर हम प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच के विभवांतर और कैपेसिटर संधारित्र के सिरों के बीच के विभवांतर तथा परिपथ में धारा के लिए फेजर डायग्राम बनाए तो उसको हम बनाते हैं। ये हमारा होता है, हम इस मिश्रित परिपथ में धारा को एक्स एक्सिस के अनुदिश दिखाते हैं या जीरो कला के रूप में दिखाते हैं। तो इस लाइन से हम धारा की दिशा को दिखाते हैं या धारा की कला को दिखाते हैं। आइए, और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा की कला से π/2 अग्रगामी होता है। ये धारा की कला एक्स एक्सिस दिखा रही है, तो π/2 कला आगे अगर ले जाए तो यहां से π/2 का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर हम एक लाइन खींचते हैं। ये धारा की कला और इससे π/2 कला अग्रगामी है। किसकी कला? प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर की कला। तो इसको हम VL से लिख देते हैं। पुनः हम पढ़ चुके हैं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर धारा की कला से π/2 कला पश्चगामी होती है। तो पश्चगामी होने का मतलब कि यहां से निगेटिव π/2 बनाएंगे इस तरह से, और यहां पर हम जो है कैपेसिटर के प्लेटों के बीच विभवांतर VC को दिखाएंगे। ये हमारा विभवांतर की कला प्लेट के सिरों के बीच, और ये हमारा विभवांतर की कला प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच। अब ये हमारा हो गया धारा की कला, ये प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर की कला, और ये कैपेसिटर संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर की कला। अब यहां पर हम देखेंगे कि परिणामी विभवांतर क्या होगा। इस फेजर डायग्राम से हम देख रहे हैं कि VL y अक्ष के अंदिश और VC -y अक्ष के अंदिश, यानी VL और VC के बीच पाई कला का अंतर है। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा? परिणामी विभव, या इसको लिखते हैं परिपथ का परिणामी विभव इक्वल टू VL माइनस VC। यहां क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लिख रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। क्यों? क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VC अधिक होता तो VC में से हम VL को घटा देते। अब क्या लिखेंगे? परिणामी
विभव की कला VL अधिक है और VC कम है, तो परिणामी विभव VL के अनुदिश होगा। कला प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VL की कला अर्दिश होगी। अब हम देख चुके हैं यहां पर कि जो परिणामी विभव है वो VL माइनस VC है और VL चूंकि VC से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में परिणामी विभव की कला VL की कला के अर्दिश होगी और VL की कला I की कला से π/2 कला अग्रगामी है। तो चूंकि प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर की कला धारा की कला से π/2 कला अग्रगामी होती है। अतः प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर यहां हम VL लिख देते हैं। VL की कला धारा की कला से π/2 कला अग्रगामी होती है और VL की कला ही परिणामी विभव की कला है। तो जिस कला में VL है उसी कला में परिणामी विभव है, तो परिणामी विभव की कला भी धारा की कला से क्या होगी, π/2 कला अग्रगामी होगी। अतः परिणामी विभव की कला भी π/2 कला धारा से अग्रगामी होगी। अतः इस परिपथ में V एवं I के कला के बीच, V और I के बीच कलांतर, जिसको मिश्रित परिपथ में हम फाई कहते हैं, फाई इक्वल टू π/2 होगा। ये तो कलांतर हो गया। आगे इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो परिपथ में धारा I बह रही है और संपूर्ण विभवांतर V है, तो विभवांतर V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो यदि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध और इस तरह के परिपथ का मिश्रित प्रत्यावर्ती परिपथ जो है, जिसमें L, C और R में से कोई दो लगे हों, या तो प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध लगाओ, या प्रेरण कुंडली और कैपेसिटर लगाओ, या कैपेसिटर तथा प्रतिरोध लगाओ। ऐसी स्थिति में इस संपूर्ण प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, Z से लिखते हैं, जिसे प्रतिबाधा Z कहते हैं।
प्रतिबाधा कहते हैं, जेड हो तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई इंटू जेड, और V इक्वल टू है क्या, VL माइनस VC, सिंस V इक्वल टू VL माइनस VC, देयरफॉर VL माइनस VC इक्वल टू आई इंटू जेड। और यहां से बन के आता है VL का मान आई, यहां से ओमेगा एल, और VC का मान माइनस आई 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू आई इंटू जेड। क्या हो गया, आई हम कॉमन ले लेते हैं, तो आई ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू आई इंटू जेड। आई दोनों तरफ से कैंसिल होंगे, तो यहां से जेड इक्वल टू बच के क्या आता है, जेड इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी। ये हो गया प्रतिबाधा, जेड इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी। कहने का आशय यह है कि यदि परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली और संधारित्र लगा हो, तो इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, वो प्रेरण कुंडली के सिरों का प्रतिरोध माइनस संधारित्र के सिरों का प्रतिरोध, या कहें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या XL माइनस XC। इसी को हम लिखते हैं कि Z इक्वल टू XL माइनस XC। ये भी हो जाता है। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका, इंडक्टर का, और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसका, कैपेसिटर का। तो इसको Z इक्वल टू XL माइनस XC लिख सकते हैं, Z इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी लिख सकते हैं। और यहां से हम देख लिए हैं कि इस परिपथ में विभव तथा धारा के बीच का कालांतर 5 इक्वल टू पाई बाई 2। अब अगर हम बनाना चाहें इसका वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम बनेगा। इसको हम यहां देख लेते हैं, ये समय है, या कह लें कि कला है, और ये है हमारा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा का वेव डायग्राम। आगे हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि V जो है धारा I से पाई बाई 2 का लाभ क्या है, अग्रगामी है। तो ये जो हमारा बनेगा इस जीरो समय पर, जब धारा क्या है, जीरो है, या यहां पर देखें हम पाई बाई 2 लिख लेते हैं, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। हम कह रहे हैं कि विभव जो है धारा की कला से पाई बाई 2 कला अग्रगामी है, यानी पहले पाई बाई 2 कला पहले विभव का मान अधिकतम होगा, फिर धारा का मान अधिकतम होगा। तो अगर धारा का मान यहां अधिकतम है पाई बाई 2 पर, तो विभव का मान इससे पाई बाई 2 कला पहले है, यानी पाई बाई 2 कला पहले क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां से यहां तक पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 कला पहले यानी यहां पर हो जाएगा। यहां पर क्या है, विभव अधिकतम होगा, विभव अग्रगामी है, तो विभव पहले अधिकतम होगा और धारा बाद में अधिकतम होगा। तो यहां पर विभव को हम अधिकतम मान लेते हैं। और जब यहां पाई पर धारा जीरो है, तो इस पाई से पाई बाई 2 पहले ही, पाई से पाई बाई 2 पहले का मतलब यहां पर क्या होगा, विभव शून्य होगा, तो विभव यहां शून्य हो गया। और यहां पर ऋणात्मक दिशा में धारा अधिकतम है, तो इससे पाई बाई 2 कला पहले,
यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक दिशा में विभव अधिकतम हो जाएगा, ये बन गया। अब यहां पर धारा 0 है, इससे π/2 पहले यहां पर, क्योंकि यहां से यहां तक कलांतर क्या है, π/2 है, इससे π/2 पहले ही विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4 पॉइंट मिल करके आते हैं। विभव यहां पर अधिकतम, विभव 0, विभव ऋणात्मक दिशा में अधिकतम, विभव 0। तो अगर हम इसको बनाए ग्राफ के रूप में, ये हमारा वेव डायग्राम हो गया। तो इस तरह से हमने आज एलसी परिपथ को देखा, जिसमें धारा की कला को 0 से दिखाया गया है या एक्स एक्सिस से दिखाया गया है, और धारा की कला से π/2 कला अग्रगामी है VL, तो VL को y एक्सिस से दिखाया गया, और धारा की कला से π/2 कलांतर पश्चगामी किसकी कला है, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच विभवांतर की, तो ये π/2 कला पश्चगामी है VC। और परिणामी विभव के रूप में हमने देखा, तो चूंकि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच 180 का एंगल है, तो परिणामी विभव जो होगा वो परिणामी विभव VL माइनस VC होगा, क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VC ग्रेटर देन होता VL से, तो ऐसी स्थिति में VC माइनस VL लिखते, और दिशा जो परिणामी विभव की होती है VC के अनुदिश होती है। ये हमारा परिणामी विभव की कला, और ये हमारा परिणामी विभव हुआ। इस परिणामी विभव को यदि हम V से लिख रहे हैं और पूरे परिपथ का प्रतिबाधा Z से लिख रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z। अब V इक्वल टू हम यहां से VL माइनस VC लिखे, तो I इंटू Z इक्वल टू क्या हो जाता है, VL माइनस VC। और VL जो होता है वो प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर होता है, जिसको हम लिखते हैं VL इक्वल टू I इंटू XL, या इसी को लिखते हैं I इंटू ओमेगा L। तो यहाँ पर हम I इंटू ओमेगा L लिख लिया, और जो VC है वो संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर है, उसको हम लिखते हैं VC इक्वल टू I इंटू XC, और ये हो जाता है I इंटू 1/ωc। इसको हम देख चुके हैं। तो ये हमारा I इंटू 1/ωc हो गया, यहाँ से I Z हो गया। इसको हल करने के बाद हमको मिलता है Z इक्वल टू ω/L माइनस ωc, यानी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, वो प्रतिबाधा प्रेरण कुंडली के प्रतिघात और संधारित्र के प्रतिघात के अंतर के बराबर हो जाता है। ये हमारा हो गया Z इक्वल टू ω/L माइनस 1/ωc, और चूंकि ω/L को XL लिखते हैं और 1/ωc को XC लिखते हैं, तो Z इक्वल टू XL माइनस XC हो जाता है। एक चीज और इसमें देखने को मिलेगा हमको, यहाँ पर हमने VL ग्रेटर देन VC किया है। अगर यहीं पर VC इज ग्रेटर देन VL होता, तो ऐसी स्थिति में हम लिखते V इक्वल टू VC माइनस VL, ये लिखते। और ये परिणामी विभव की कला जो होती है वो VC के अनुदिश होगी, क्योंकि यहाँ पर VC प्रभावी है, तो परिणामी विभव की कला VC के अनुदिश होती है। ऐसी स्थिति में विभव की कला धारा की कला से π/2 कला पश्चगामी होगा, क्योंकि अब परिणामी विभव की कला VC के अनुदिश हो गई, और V इक्वल टू VC माइनस VL हो जाता। यहीं से आप निकाल लेते कि यहां से परिणामी प्रतिबाधा हो जाता 1/ωc माइनस ω। तो केवल आप अगर VC इज ग्रेटर देन VL कर रहे होते हैं, तो केवल यहां से VC माइनस VL हो जाता, और यहां से Z इक्वल टू हो जाता 1/ωc माइनस ω हो जाता, और सारी चीजें वही होती। हाँ, कलांतर में भी कुछ अंतर होता। यहाँ पर जब VL इज ग्रेटर देन VC कर रहे हैं, तो कलांतर को कह रहे हैं कि परिणामी विभव की कला π/2 कला अग्रगामी है, और VC इज ग्रेटर देन VL कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे परिणामी विभव की कला जो है धारा की कला से क्या है, π/2 कला पश्चगामी है। तो इस तरह से हम दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे। तो ये हमारा LC परिपथ रहा।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप आपको प्रोवाइड हम कराते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।